आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है पांच में है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए सवाल की ओर। चैप्टर है 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका प्रश्नावली है 5.1। ठीक है, और 1 नंबर सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। 1 नंबर सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो देखिए एक टैक्सी है, एक टैक्सी नहीं कई टैक्सी है वहां पर। ठीक है, जहां से सवारी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो टैक्सी मतलब आपको बता देते हैं टेम्पो, मान लेते हैं टेम्पो। तो टेम्पो चालक जितने भी हैं उनका कहना है कि हम 1 किलोमीटर लेकर के जाएंगे तो 15 रुपया लेंगे। तो जितने भी टेम्पो चालक हैं सब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया फिक्स कर दिए हैं कि 1 किलोमीटर सवारी को लेकर के जाएंगे तो 15 रुपया ही देना पड़ेगा। और क्या, अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा लेकर के जाएंगे, यानी जहां 1 किलोमीटर जाना है वहां हम 2 किलोमीटर जाते हैं, अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया देना पड़ता है, ऊपर से 1 किलोमीटर और चल गए तो 8 रुपया ऊपर से देना पड़ता है। ठीक है, तो 15 28 रुपया हुआ 2 किलोमीटर जाने के लिए। अगर हो सके तो हम 1 किलोमीटर और आगे जाना चाहते हैं तो फिर हमें 8 रुपया देना पड़ता है। तो 60 कितना हो गया? 31 रुपया। 3 किलोमीटर जाने के लिए 31 रुपया देना पड़ता है। इसी तरह चलते रहता है इसका। ठीक है, जितना किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे उतना 8 रुपया 8 रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया देंगे, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया देते जाएंगे, यानी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर सवाल में यही कह रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, ऊपर से और अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपया देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना रुपया है? 15 रुपया है। ठीक है, 15 रुपया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जितना 1 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उतना जो है 8 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे प्रथम अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर 8 रुपया है। ठीक है, अतिरिक्त मतलब प्रथम, अतिरिक्त मतलब प्रथम किलोमीटर, 1 किलोमीटर हम जाते हैं तो 15 रुपया देना पड़ता है और उसके बाद फिर प्रथम अतिरिक्त यानी 1 किलोमीटर और जाते हैं, एक्स्ट्रा जाते हैं किलोमीटर और, तो 8 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह है। तो कह रहा है कि संख्याओं की सूची
एपी है और क्यों। तो देखिए यहां पर मेरा श्रेणी क्या बनता है, श्रेणी, ठीक है। अब हम प्रथम किलोमीटर गए हैं तो 15 रुपया देना पड़ा। प्रथम किलोमीटर यानी पहले 1 किलोमीटर गए हैं तो 15 रुपया देना पड़ा, ठीक है। अब 1 किलोमीटर और गए हैं तो 8 रुपया और देना पड़ा। तो 15 8 कितना होता है, 23 होता है। नहीं भाई, हम 1 किलोमीटर और चलेंगे तो 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 23 8 कितना होता है, 31 होता है। हमें और 1 किलोमीटर आगे जाना है तो 8 रुपया फिर देना पड़ेगा। कितना होगा, 39 रुपया। इसी तरह जो है मेरा श्रेणी चलते रहेगा आगे। इसी तरह अगर हम और आगे किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपया जोड़ते जाएंगे, 8 रुपया देते जाएंगे। तो देखिए ये मेरा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद है, इसी तरह जाते रहेगा। तो इसका सार बंटन क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D1 तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो A2 माइनस A1, पहला पद में से दूसरा पद घटाएंगे। पहला पद क्या है, 15 है और दूसरा पद 23 है। तो 23 में से हम क्या करेंगे, 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 23 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। अब देखिए हम D2 निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे, यानी तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाते हैं, यानी इस पद में से इस पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद मेरा क्या है, 31 है। 31 में से दूसरा पद घटाएंगे 23, तो 31 में से 23 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब देखिए हम फिर एक कॉमन डिफरेंस और निकालते हैं, तीसरा। तो कॉमन डिफरेंस जब तीसरा निकालेंगे तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। तो चौथा पद में से तीसरा पद को हम घटाएंगे। चौथा पद मेरा क्या है, 39 है। तीसरा पद मेरा क्या है, 31 है। तो 39 में से 31 को घटाएंगे तो 8 आएगा। तो देखिए इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है, समान अंतर क्या है, 8 8 का अंतर आ रहा है। 15 और 23 के बीच का अंतर 8 है। 23 31 के बीच का अंतर 8 है। 31 39 के बीच का अंतर क्या है, 8 है। तो यह क्या है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। सबके सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। तो लिखेंगे इसलिए यह समांतर श्रेणी यानी AP में है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए एक का दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पर आ गया है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डोम कह रहा है किसी बेलन यानी सिलेंडर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है जिसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है। हवा की मात्रा यानी जबकि वायु निकालने वाला पंप, जो एक पंप होता है जो हवा को जिसे निकाला जाता है, ठीक है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन है, उस बेलन में क्या है, हवा भरा हुआ है, ठीक है। और एक पंप है जो बेलन में से हवा को निकालता है। अगर एक बार पंप को दबाते हैं तो उस बेलन में जो हवा है
उस बेलन के हवा में से 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कौन निकालता है, वह पंप जो एक बार ऐसे के दबाए 1/4 भाग 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फिर अगर एक बार और दबाएंगे, फिर वही क्या करेगा, जो बेलन में शेष हवा बचा है उसमें से फिर 1/4 भाग को बाहर कर देता है। ठीक है। अगर फिर हम एक बार बेलन पंप को दबाना चाहते हैं तो उस बेलन में फिर जो शेष हवा बचा है, उस शेष हवा में से 1/4 भाग फिर क्या होता है, बेलन से बाहर चला जाता है, यानी बेलन से बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज, बेलन में हवा कितना है ये पता नहीं है, जिसको हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है। तो ये मेरा क्या होगा, पहला पद होगा। ठीक है। यानी एक बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो इसी हवा की मात्रा में से अगर एक इस बार पंप दबाते हैं तो 1/4 भाग क्या होता है, बेलन से बाहर चला जाता है। क्या चीज चला जाता है, हवा चला जाता है, बेलन में से हवा बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ठीक है। तो ये मात्रा क्या है, 1, और इसमें से क्या कर रहा है, ये हवा है, और इस हवा का मात्रा क्या है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए हवा का 1/4 भाग, यानी बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है। ठीक है। और इसमें से हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी एक बार ऐसे दबाएं 1/4 भाग हवा बाहर निकल गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हवा है, हवा की मात्रा क्या है, 1 है। बाहर निकलता है तो माइनस देंगे। ठीक है। तो हवा का ये क्या है, हवा का मतलब होता है गुना। अब कितना बाहर निकालता है, 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है। अब देखिए 1 गुना 1 करते हैं तो 1 होता है, तो 1 - 1/4। अब 1 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और इस 4 में इसके बट्टा वाला 1 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, और जो 4 आया 4 से क्या करेंगे, 1 के साथ गुना करेंगे तो 4 होगा। अब इस 4 में इस 4 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा। ठीक है। 4 में से 1 को घटा है, कितना आया, 3 आया। 4 में से 1 घटा है तो 3 आया, अब बट्टा 4, ये हो गया है A2। ठीक है। बेलन में जो हवा की मात्रा माने हैं 1, उसमें से क्या हुआ, जब हवा को बाहर निकालने वाले पंप से एक बार अगर दाबे हैं तो 1/4 भाग क्या है, बाहर निकल गया है। तो बेलन में कितना हवा बचा है, 3/4 भाग। अब फिर क्या करेंगे, एक बार और पंप अगर दबाते हैं तो 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए A3 बराबर क्या है, हवा अब कितना बेलन में बचा है, 3/4 भाग बेलन में हवा बचा है। फिर इसमें हम क्या करेंगे,
एक बार अगर पंप दबाएंगे तो इसमें से क्या होगा, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो 3/4 गुना 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो बराबर, तो 3/4 माइनस 4 चौक 16, 3 इकाई 3, तो 3/16। ठीक है। अब 4 और 16 के एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16। ठीक है। अब इस 16 में 4 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा। अब 4 से गुना करेंगे, 3 में 4 तिया 12। ठीक है। 16 में 16 से क्या करेंगे, भाग देंगे, एक बार में कटेगा। एक से क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए, 12 में से 3 को घटाते हैं तो 9 होता है। यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर 12 में से 3 को घटाते हैं तो 9। अब घटा में क्या है, 16, ये 16। A3 मेरा कितना आ गया है, 9/16। ठीक है। अब देखिए, फिर हम क्या करते हैं, एक बार और पंप दबाते हैं तो फिर क्या होता है, जो पंप में हवा बचा हुआ उसमें से 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाता है। तो इधर जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इधर बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए, A4 बराबर होता है 9/16, और 9/16 में से फिर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 9/16, तो 9/16। अब यहाँ पर देखिए क्या है, गुना में, भिन्न के गुना है, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64। ठीक है। अब 9 गुना 1 तो 9 होता है। अब यहाँ पर देखिए, 16 और 64 के एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, तो 64 आता है। 64 में 16 से भाग देते हैं तो 4 बार में कटता है, 16 चौके 64, और 4 से गुना करेंगे 9 में तो 9 चौके 36। ठीक है। अब इस 64 में से 64 से भाग देंगे। ठीक है। तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 होगा, तो -9। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, A बराबर, तो यहाँ पर 36 में से 9 को घटाते हैं, कितना होगा, 27 होगा। ये क्या है, A4 है। ठीक है। 16 में से 9 को घटाएंगे तो 9 7 16। अब यहाँ कितना बचा है, 2, तो 27, 27/64। ये मेरा चौथा पद कितना आ गया है, 27/64। अब देखिए, हम इसको क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसलिए कि अगर कॉमन डिफरेंस हमें सेम आ जाएगा तो यह समांतर श्रेणी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं आएगा तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए, D1 हम निकालते हैं, तो D1 निकालते हैं। D1 में क्या करते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद में से क्या करेंगे, प्रथम पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद मेरा क्या है, 3/4 है, माइनस प्रथम पद मेरा क्या है, 1 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 3/4 है, -1 है। ठीक है। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 4 का एलसीएम होगा 4। 4 में 4 से भाग देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 होगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग देंगे 4 में, 4 बार में कटेगा, 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 4 में से 3 को घटाएंगे 1। अब यहाँ पर देखिए, 4 वाला माइनस में है, 1 वाला, तो हम यहाँ पर माइनस दे देंगे। तो कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर फर्स्ट कितना आ गया है, -1/4। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस हम दूसरा निकालते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम दूसरा निकालेंगे, यानी D2 निकालेंगे, तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद मेरा क्या है, यहाँ पर 9/16 है, 9/16 है। ठीक है। माइनस पहला पद मेरा क्या है, सॉरी,
दूसरा पद क्या है, 3/4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 और 4 के एलसीएम लेते हैं तो 16 होता है। 16 में 16 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 होगा। ठीक है, अब इस 16 में 4 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, और 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 तिया 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 में से 9 को घटाएंगे तो 9 3 12 अब बटे 16, अधिक वाला अंक में माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो D2 मेरा क्या आ गया है, -3/16 यानी 3/16 -3/16। तो देखिए इसका जो है डिफरेंस -1/4 आ रहा है और इसका डिफरेंस -3/16 आ रहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 बराबर नहीं है D2 के, तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी यानी AP में नहीं है। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।